वेलकम टू टीआर वर्ल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलिनॉइड। व्हाट इज सोलिनॉइड? एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या प्लास्टिक पाइप के ऊपर कॉपर वायर को ऐसे लपेट के इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाएगा, तब इसको सोलिनॉइड कहा जाएगा। जब कॉपर वायर का दोनों एंड बैटरी से कनेक्ट करता है तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा। हर एक टर्निंग्स में इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की और नीचे की ओर पास होने लगता है, तब वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी सोलिनॉइड एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। जब हम लोग इसका लेफ्ट साइड से देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की ओर जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ का कॉपर कंडक्टर पर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाया जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ सामने की ओर बन रहा होगा। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो वहाँ साउथ पोल होगा, तब सोलिनॉइड का लेफ्ट साइड साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा और राइट साइड नॉर्थ पोल। अब इस तस्वीर में देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन, बैटरी का डायरेक्शन बदल दिया है। पॉजिटिव टर्मिनल राइट साइड पे है, तब इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट साइड में अप टू डाउन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तब लेफ्ट साइड नॉर्थ पोल है और राइट साइड साउथ पोल। इस तरह एक एक टर्नओवर में सोलिनॉइड एक एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तब टोटल कितने टर्नओवर है, उतने बार मैग्नेट एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्ट करने का उतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सोलिनॉइड का ऊपर कॉपर वायर का टर्निंग बढ़ाने से मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ता है। इस तरह एक सोलिनॉइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ग्रुप ऑफ बार मैग्नेट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का बराबर है। अब देखते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड पर रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्ट होता है, ये सबसे पहले एम्पियर ने डिस्कवर किया था। एम्पियर डिस्कवर्ड दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज अरेंज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पैरेलल टू द फील्ड, देन ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझा जाएगा। देखिए, इधर एक यू शेप्ड मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किए है, सेल से कनेक्ट किए है। ये झूले जैसे दिख रहा है, एक कंडक्टर है, उसको कॉपर वायर से कनेक्ट किए हुए है। तो मैग्नेटिक फील्ड पर रखे हुए कंडक्टर पर करंट पास करने जा रहा है। स्विच ऑन करते ही इस आयरन रोड पर फोर्स लगने लगेगा, तो ये झूले की तरह आगे की ओर मूव होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पर रखे हुए कंडक्टर पर करंट पास होने से उस पर एक फोर्स लगा है, वो आगे की ओर फोर्स लगा हुआ है। अब बैटरी का पोजीशन चेंज कर दिया, यानी करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। अब स्विच ऑन करने पे जो फोर्स लगेगा वो भी उल्टा होगा। देखिए, फोर्स अब दूसरे डायरेक्शन पे हो गया। इस तरह करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, तीनों में जो रिलेशन है, वो रिलेशन हमें समझने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखना होगा। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के आधार पर आपका लेफ्ट हैंड का 3 उंगलियां कुछ ऐसा पकड़ेंगे जैसे फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। फिर आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में है और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन भी दिखा रहा है। देन आपका थंब फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। इस रूल का नाम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ का क्या रिलेशन है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स current carrying conductor depends upon the current intensity of magnetic field B and length L, यानी करंट, मैग्नेटिक फील्ड,
लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो बना हुआ फोर्स इन तीन चीज़ों को डिपेंड करता है, तो इसको मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल आई बी एल। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए वहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे K, और ऐसे यूनिट का आधार पर K का वैल्यू 1 होगा, तब हमें ऐसे एक फॉर्मूला मिलेगा F इज इक्वल टू आई बी एल, करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब एक बार और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, forefinger, middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or the force acting on the conductor. इस रूल को अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड पर रखे हुए कंडक्टर पर करंट पास होगा, तब उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स बनेगा। इस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर चलता है। आइए देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखने पे उस पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। यह है डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसका डिटेल वर्किंग देखते हैं। ये आर्मेचर है, एक रेक्टेंगुलर कोइल है। ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आर्मेचर रखा है। आर्मेचर को एक कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया है, जिसको एक कार्बन ब्रश से जुड़ा है। कार्बन ब्रश से फिर कंडक्टर से बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। यह मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस फिगर का लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, जैसे साउथ पोल के किनारे वहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर नॉर्थ टू साउथ है। तब ऐसे यह आर्मेचर रोटेट होने लगेगा। यह समझने के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना होगा। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के आधार पर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को और थंब मैकेनिकल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है, यानी आपका फोर फिंगर वैसे पकड़ना होगा राइट टू लेफ्ट की ओर, और सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन में आगे की ओर पकड़ना। तब तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, यानी फोर्स ऊपर की ओर लगेगा लेफ्ट साइड में। और राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड फिर से राइट टू लेफ्ट है, करंट आगे की ओर है, अपने तरफ है। और फोर्स तब कैसे लगेगा, आपका लेफ्ट हैंड को उल्टा पकड़ना पड़ेगा, यानी पीछे की ओर, सॉरी नीचे की ओर। तो कुल मिला के लेफ्ट साइड ऊपर की ओर, राइट साइड नीचे की ओर, तब कुछ ऐसा घूमने लगेगा। इस पोजीशन पर आप देख रहे हैं कार्बन ब्रशेस और कंडक्टर दोनों कम्यूटेटरों के बीच में है, यानी उस जगह पर कोई करंट आर्मेचर की ओर पास नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहाँ टोटल टर्नओवर 0 होगा। अब आधा रोटेशन के बाद आर्मेचर का लेफ्ट साइड अब राइट साइड पे आ गया। जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड पे चला गया। फिर से इस लेफ्ट साइड पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है और करंट का डायरेक्शन थंब, सॉरी मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है, तो थंब का डायरेक्शन में फोर्स होगा, यानी लेफ्ट साइड
ऊपर की ओर। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल फिर से समझिए। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को सेंटर फिंगर और फोर्स को थंब। अब फिर से लेफ्ट साइड पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और राइट साइड पे कौन सा फोर्स लगेगा? राइट साइड पे थंब नीचे की ओर होगा, यानी फोर्स डाउन डायरेक्शन में होगा। तो ये आर्मेचर फिर से एक और रोटेशन लेगा। इस तरह जब तक करंट पास होगा तब तक आर्मेचर एक ही डायरेक्शन में घूमता रहेगा, और आर्मेचर से कनेक्ट किए हुए जो भी ब्लेड होगा या फिर और कुछ होगा तो वो भी रोटेट करने लगेंगे। तो हम लोग उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में और जहाँ जहाँ मोटर है सारा जगह पे इस तरह का वर्किंग होता है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड और करंट दे करके आप फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। उम्मीद करता है कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग समझ में आया होगा। इस चैप्टर का अगला पार्ट अगला वीडियो में। बाय।